जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। अगर आप इस वक्त जिंदगी से हार चुके हैं, अगर आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, और अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या सच में खाटू श्याम बाबा आज भी चमत्कार करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो दिल्ली के एक ऐसे भक्त का सच्चा अनुभव है, जिसने अपनी आंखों से वो देखा है जिसे सुनकर लोग आज भी कांप उठते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली से रमेश जी ने हमें भेजी है। यह कहानी विश्वास, आंसू और बाबा श्याम के चमत्कार की है। ये कहानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रहने वाले रमेश अग्रवाल जी की है। जी हाँ दोस्तों, ये रमेश अग्रवाल जी ने हमें अपनी कहानी भेजी है, जो श्याम बाबा ने उनके साथ चमत्कार किया। रमेश अग्रवाल एक आम से इंसान हैं। उनकी कपड़े की छोटी सी दुकान, ना कोई बड़ा कारोबार, ना कोई पहचान। लेकिन साल 2026 में उनकी ज़िंदगी ऐसी टूटी कि वो खुद कहते हैं, उस रात अगर बाबा श्याम ने हाथ ना पकड़ा होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। कोरोना के बाद दुकान चलनी बंद हो गई थी। वो कहते हैं कि उनकी लक्ष्मी नगर में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। कोरोना काल में, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कि सबके काम धंधे ठप हो चुके थे, सबका व्यापार बंद हो चुका था, नौकरी छूट चुकी थी। तो उसी दौरान रमेश जी की दुकान भी चलनी बंद हो गई थी। उनको अपना घर का खर्च चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ा। कर्ज दिन पे दिन बढ़ता चला गया। बैंक के नोटिस आने लगे। उन्होंने, क्योंकि बैंक से लोन लिया था, उन्होंने सोचा कि शायद मेरा काम भी चल जाएगा, तो उन्होंने बैंक से भारी रकम में लोन ले लिया था। मकान मालिक भी उन्हें आए तीसरे दिन धमकी दिया करता था, क्योंकि वो किराए पर रहा करते थे। घर में उनकी माँ की तबीयत खराब रहने लगी। उनकी स्कूल जाती बेटी उस रात को नींद उनकी माँ की तबीयत खराब रहने लगी। उनकी स्कूल जाती बेटी और उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। रमेश जी बताते हैं, मैं रोज मंदिर जाता था, लेकिन उस समय भगवान से शिकायत करने लगा था। रमेश जी कहते हैं कि एक रात, दिल्ली की सर्द रात, जब सब सो चुके थे, ठंड का समय था, रमेश जी ने पहली बार खाटू श्याम बाबा की फोटो निकाली। न पूजा की थाली, न दीपक, बस आंखों में आंसू बह रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने श्याम बाबा का नाम पहले बहुत सुना था, पर मुझे यकीन नहीं था कि श्याम बाबा चमत्कार करते हैं। मेरे एक दोस्त ने श्याम बाबा की एक छोटी सी फोटो मुझे दी थी, जो कि मैंने अपने पर्स में रख रखी थी। जब मैं एक दिन रात को अकेला था, तो मैंने उनकी फ़ोटो अपने पर्स से निकाली। ना मैंने उनकी कोई पूजा की, ना मैंने उनसे कोई शिकायत की, बस उन्हें देखते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं बिलक बिलक कर रोने लगा। वो कहते हैं, रोते रोते बस मैंने श्याम बाबा से यही बात कही कि बाबा, अगर आप सच में हारे के सहारे हो तो आज मेरी भी सुन लो। और यहीं से शुरू होता है उनका वो अनुभव, जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल कर रख दी। उसी रात रमेश जी को एक सपना आया। सपने में एक नीले वस्त्रों में बाबा, और बाबा सिर्फ एक वाक्य कहते हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने बाबा की तस्वीर से कहा कि बाबा, अगर आप सच में हो तो मेरी ज़िंदगी में भी चमत्कार करो। इतना कहकर वो थोड़ी देर बाद जब सोने के लिए चले गए, तो श्याम बाबा उनके सपने में आए नीले घोड़े पर। उन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने मुझसे सपने में बस यही कहा कि दिल्ली से चल, मैं बुला रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं अगली सुबह उठा
मेरी आंख खुली और मन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, खाटू खाटू खाटू। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा था, लेकिन सवाल बस ये था, जब जेब में पैसे नहीं थे तो खाटू कैसे जाऊं? खाटू श्याम जाने के लिए पैसे भी तो हों। अब वो सोच में पड़ गए कि बाबा ने मुझे सपने में आए बाबा मेरे, और बाबा ने मुझे खाटू बुलाया, लेकिन मैं जाऊं कैसे? अब वो बस इतना सोच ही रहे थे कि अचानक उनके किसी पुराने ग्राहक का फ़ोन आया। उनके कुछ पैसे थे जो कि उस ग्राहक पर थे। उसी दिन खाटू जाने का उनका संयोग भी था। तभी उनके पुराने ग्राहक ने कहा कि भाई साहब, आपके कुछ पैसे थे जो मुझ पे काफ़ी दिनों से हो नहीं पा रहे थे, पर अब मैं आपके पैसे वो वापस करना चाहता हूँ। मुझ पे हो गए हैं, मैं और ज़्यादा दिन तक आपका कर्ज नहीं रखना चाहता। तभी उन्होंने उनके पैसे उनको पेटीएम कर दिए। वो कहते हैं कि तभी मैं वहाँ से अपने घर से नहा धोकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचा और वहाँ से मैं खाटू श्याम के लिए निकल पड़ा। वो कहते हैं जब मैं बाबा के दरबार पहुँचा तो मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। मैंने लाख कोशिश करी, पर ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ना जाने कोई मेरा अपना आके मेरे सामने खड़ा है और बस मैं उससे अपना दर्द कह दूं, उसे अपने गले से लगा लूं। ऐसा लगा जैसे बाबा सामने खड़े हैं। वो कहते हैं कि जब मैं बाबा के सामने पहुंचा, मैं फूट फूट कर रोया। मैंने अपना दिल का हर दुख बाबा से कहा। और वहां से बाबा के दर्शन करने के बाद जब वो दिल्ली वापस आए, वो कहते हैं दिल्ली वापस आने के 11 दिन बाद कर्ज सुलझना शुरू हो गया। वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता कि श्याम बाबा ने क्या करा, पर ना जाने कहां कहां से नए नए रास्ते खुलने लगे। मेरे पास धीरे धीरे पैसे आने लगे और जो मुझे मेरे ऊपर कर्ज चढ़ रहा था, वो कर्ज मैंने धीरे धीरे उतारना शुरू करा और मात्र 6 महीने में मेरा सारा कर्ज उतर गया। उनकी दुकान वापस से चलने लगी। उनकी माँ की तबीयत में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार था। रमेश जी कहते हैं मैं आज भी बाबा श्याम ने मुझे रमेश जी कहते हैं आज भी बाबा श्याम ने मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे हिम्मत दी है। अगर आप भी टूटे हुए हैं तो याद रखना, खाटू श्याम बाबा वहीं आते हैं जहां सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। जब इंसान अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से हार जाता है, थक जाता है, हिम्मत हार जाता है, जब श्याम बाबा उसकी ज़िंदगी में आते हैं। और जब श्याम बाबा आते हैं तो आप ये मत सोचना कि श्याम बाबा आकर आपके ऊपर पैसों की बारिश कर देंगे। श्याम बाबा आपको हिम्मत देंगे, आपके लिए नए नए रास्ते खोलेंगे, जिससे आपको धन कमाने का नया नया आगमन मिलेगा, नए नए रास्ते खुलेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की रमेश जी की कहानी। रमेश जी का कर्जा पूरी तरह से उतर गया। तो आज की ये रमेश जी की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।